तो शैतान बहकाने आता है। जब हम दीन की राहों के मुसाफिर होते हैं, हमें बहकाने के लिए शैतान भी आता है, हमारा नफ्स भी हमें बहकाता है। अल्लाह तो बखूबी जानता था मेरा बंदा जब दीन की राहों पे चलेगा शैतान इसको बहकाएगा, जब मेरा बंदा मजहब की राहों पे चलेगा इसका नफ्स इसको बहकाएगा। तो अल्लाह ने सिर्फ दीन नहीं दिया है, दीन पे चलना है, दीन दिया है, दीन पे सही सलामत चलते रहे। अल्लाह ने इसीलिए आपको और मुझे मुहीयुद्दीन भी दिया है। बाबा बेशक परवरदिगार आलम ने दीन दिया, दीन के साथ में तुम्हें और मुझे मोइनुद्दीन भी दिया है। अल्लाह ने दीन दिया है तो दीन पे चलते हुए शैतान न बहकाए, इसीलिए अल्लाह ने कुतुबुद्दीन दिया है। दीन पर चलते हुए शैतान न बहकाए, इसीलिए अल्लाह ने निजामुद्दीन दिया है, इसीलिए अल्लाह ने अलाउद्दीन दिया है, इसीलिए अल्लाह ने फरीदुद्दीन दिया है। अल्लाह का एहसान है उसने दीन भी दिया है। और दीन की राहों पे चलते हुए शैतान मुझे और आपको नहीं बहकाए, इसीलिए अल्लाह ने हमें और आपको औलिया अता फरमाए। औलिया की जमातें दुनिया भर में बिखर गई, औलिया कराम दुनिया भर में फैल गए। अपने मुल्क को छोड़ा, अपने वतन को छोड़ा, घर बार को छोड़ दिया, अपने अपने घर बार छोड़ के निकल गए, मजहब व मसलक की खिदमत के लिए निकले। आकाए कायनात, फखरे मौजूदात, ताजदारे मदीना, वालिए कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की खातिर निकले। याद रखना मेरे अजीजों, अगर हिंदुस्तान की सरजमीन पर मोइनुद्दीन अजमेरी आए, ख्वाजा गरीब नवाज आए तो यहाँ पर आए इसलिए नहीं आए कि हुकूमत करना है, इसलिए आए कि आका के दीन का परचम बुलंद करना है। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत। समझ रहे बात? अल्लाह ने औलिया कराम की जिम्मेदारियां मुकर्रर की। माइक बहुत अच्छा है, अल्लाह सलामत रखे। थोड़ी सी इको जरा सी जो महसूस हो थोड़ा अच्छा लगे। अल्लाह ताला ने दीन दिया तो औलिया कराम की जमातें हमारे आपके दरमियान पूरी दुनिया में फैल गई। किस लिए? कि हम और आप भटक न जाएं, शैतान हमें गुमराह न कर दे। क्या पैगाम दिया इन्होंने? सरकारे गरीब नवाज का पैगाम क्या था? हिंदुस्तान में आए तो ये क्या था? कुफरिस्तान था। कोई भी अल्लाह का नाम लेने वाला नहीं था, अल्लाह अल्लाह करने वाला कोई भी नहीं था, कलमा पढ़ने वाला कोई भी नहीं, आका का नाम लेने वाला कोई नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाला कोई नहीं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सदाएं बुलंद करने वाला कोई नहीं। अल्लाह ने चुना, हुजूर ने हुक्म दिया, मोइनुद्दीन हिंदुस्तान चले जाओ। सरकारे अजमेर हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप हिंदुस्तान में तशरीफ लाए। पैगाम क्या दिया? वही पैगाम दिया जो पैगाम मुस्तफ़ा जाने रहमत ने फारान की चोटी पे खड़े हो के मक्के वालों के सामने अपना पैगाम सुनाया था, अल्लाह का पैगाम सुनाया था, अपनी नबूवत का ऐलान किया था। फारान की चोटी पे खड़े होकर तौहीद का पैगाम जो आका ने दिया था, जो तौहीद का सबक उधर आका ने पढ़ाया था, उसी सबक को पढ़ाने के लिए हिंदुस्तान में सरकारे गरीब नवाज तशरीफ लाए। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो पैगाम क्या था? वो पैगाम था कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको पैदा किया है, इंसान को पैदा किया है, इंसान के अलावा बाकी तमाम मखलूक़ात को अल्लाह ने पैदा किया है, तो इबादत के लायक कोई और नहीं, सिर्फ और सिर्फ परवरदिगार है। परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में फरमाया, अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु अल हय्युल क़य्यूम। अल्लाह तबारक व तआला ने
अपनी वहदानियत का, अपनी समदियत का, अपनी उलूहियत का ऐलान किया, अपने खालिक व मालिक होने का ऐलान किया। अल्लाह के कुरान ने बता दिया, ऐ लोगों, अगर सर झुकाया जाएगा, किसी पत्थर के आगे नहीं झुकेगा। सर को झुकाना है तो दरियाओं के आगे नहीं झुकाना है, सर को झुकाना है तो आग के सामने नहीं झुकाना है, सर को झुकाना है तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के सामने झुकाना है। सर झुकेगा तो सिर्फ और सिर्फ खुदा की बारगाह में झुकेगा। अल्लाह ही इबादत के लायक है, उसके सिवा कोई दूसरा माबूद नहीं है। वो तन्हा है, वो अकेला है, वहदहू ला शरीक है, उसके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है, उसका कोई शरीक नहीं है, वो अकेला माबूद है। ए मेरे अजीजों, याद रखना, दुनिया खुद नहीं बन गई, बनाने वाला कोई है, और जिसने बनाया है वही इस दुनिया का खालिक है, वही इस कायनात का मालिक है। अल्लाहु अकबर। हजारों 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 खुदाओं को मानने वाले, हजारों माबूदा ने बातिल को मानने वाले, उन्हें खबर नहीं, मालूम नहीं है। मेरे आका ने 1400 साल पहले यही तो पैगाम दिया था, ऐ लोगों, जिन माबूदा ने बातिल के सामने सर झुकाते हो, याद रखना ये खालिक नहीं, मखलूक है। वाह वाह वाह, बेशक वाला। सर झुकता है खालिक की बारगाह में, मखलूक के सामने नहीं झुकता। मैं आपको कुरान सुनाऊंगा, कुरान सुनना, आप कुरान से अपने अकीदे को भी समझना। सर झुकेगा तो सिर्फ अल्लाह के हुजूर, वो अकेला खुदा है। अल्लाह कितने हैं बोलो? एक है। बच्चा बच्चा हमारा कहता है ना, हम बच्चों को बचपन से सिखाते हैं अल्लाह एक है। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा का दौर था, एक खातून, एक बूढ़ी औरत चरखा चलाती थी, सूत काटती थी। इमाम आजम अबू हनीफा, आपके दौर की वो खातून जो चरखा चलाती है, एक मर्तबा इमाम आजम अबू हनीफा की बारगाह में आई कोई सवाल मालूम करने के लिए। हजरत इमाम आजम ने सवाल का जवाब दिया, लेकिन आपने एक सवाल किया। आपने फरमाया, ए खातून, ए बूढ़ी औरत, ये बताओ करती क्या हो? कहने लगी, मैं चरखा चलाती हूँ। आपने फरमाया, ये बताओ अल्लाह एक है? कहने लगी, एक है। अल्लाह वाले ने फरमाया, इमाम आजम अबू हनीफा ने फरमाया, ये बताओ तुमको कैसे मालूम हुआ कि अल्लाह एक है? तुमको कैसे पता लगा? वो खातून कहने लगी, ए अल्लाह वाले, मुझे मेरे चरखे ने बताया कि अल्लाह एक है। किसने बताया? आदमी कोशिश करे, कायनात की हर शय गवाही देगी कि अल्लाह एक। इंसान फकत कोशिश करे, जरा सी गौर खोस करे, अपने आज़ाए बदन देखो, अपने आप पर नजर डालो, तुम्हारा वजूद कहेगा अल्लाह। इमाम आज़म अबू हनीफा ने फरमाया, ए खातून, ये बता, तू कहती है अल्लाह एक है, तुझे कैसे पता लगा अल्लाह एक है? कहने लगी, मुझे मेरे चरखे ने बताया अल्लाह एक है। जिंदाबाद। फरमाया कैसे? इमाम आजम अबू हनीफा ने 2 सवाल किए थे उस खातून से। पहला सवाल था कि ये बता अल्लाह है? उसने कहा है। कहा तुझे कैसे पता लगा? कहने लगी, मुझे मेरे चरखे ने बताया अल्लाह है। दूसरा सवाल ये था कि अल्लाह एक है या एक से ज्यादा? कहने लगी, एक का कैसे पता लगा? कहने लगी, मेरे चरखे ने बताया। इमाम आज़म अबू हनीफा ने फरमाया, अच्छा दोनों बातों को जरा एक्सप्लेन करके बता, जरा मुझे समझा तो सही। अल्लाह एक है, तेरे चरखे ने बताया। अल्लाह है, तेरे चरखे ने बताया, कैसे बताया? कहने लगी, ऐ इमाम आज़म अबू हनीफा, सुनो, गौर से सुनो, मेरा चरखा मुझे बताता है कि अल्लाह है।
मेरे चरखे ने बताया। कैसे बताया? कहने लगी ये मेरा चरखा है, अगर इसे मैं चलाऊं तो चलता है, ना चलाऊं ना चलेगा, अगर इसे चलाऊंगी चलेगा, अगर नहीं चलाऊंगी तो यूं ही रखा रहेगा। कहने लगी ये कायनात भी है, ये कायनात भी एक चरखे की तरह है, इस कायनात का निजाम भी एक चरखे की तरह चलता है। तो जब कायनात है, इसका निजाम चल रहा है, तो फिर जाहिर है खुद नहीं चल रहा, बल्कि इसे चलाने वाला भी मौजूद है। कहने लगी अगर मैं चरखा न चलाऊं, चरखा नहीं चलेगा, तो फिर जब अल्लाह इस कायनात का निजाम नहीं चलाए तो निजाम कैसे चलेगा? चल रहा है तो मतलब साफ है चलाने वाला भी मौजूद है, और चलाने वाला जो है उसी जात को हम अपना माबूद कहते हैं। ए शख्स वाला जिंदाबाद। कायनात के चरखे को चला रहा है वही खुदा है। तो आपने फरमाया अच्छा ये बता अल्लाह तू कहती है एक है, कहती है मेरे चरखे ने बताया, तो बता कैसे तेरे चरखे ने बताया कि अल्लाह एक है? कहने लगी ये बात भी मुझे मेरे चरखे से मालूम हुई, मुझे मेरे चरखे ने बताया कि अल्लाह एक है। कहने लगे कैसे? उस खातून ने बताया ये मेरा चरखा है, जब मैं चलाती हूँ, मैं अकेली बैठ के चरखा भी चलाती हूँ, एक हाथ से सूत भी पकड़ती हूँ, बराबर ये हाथ भी चलता है, ये हाथ भी चलता है, चरखा बराबर चलता रहता है, धागा तैयार होके निकलता रहता है। कहने लगी इसी चरखे को अगर दो लोग बैठ के चलाने लगे, एक चरखे को चलाए दूसरा सूत को पकड़े, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, कभी चरखा तेज चल जाएगा, कभी धागा ठीक नहीं बनेगा, इसलिए कि दोनों का काम मैच नहीं हो पाएगा, उस चरखे की स्पीड मैच नहीं होगी। कभी चरखा तेज चल गया तो धागा हल्का बन जाएगा, चरखा स्लो चल गया, अगर चरखे की चाल कम हो गई तो फिर धागा बहुत मोटा बनने लगेगा। कहने लगी ये मेरा चरखा है, दो लोग बैठकर चलाए, चरखा सलीके से नहीं चलता, तो ये कायनात है, एक से ज्यादा खुदा चलाए तो कायनात का निजाम कैसे चल सकता है? कायनात का निजाम अपनी जगह पर बराबर चल रहा है, तो पता लगता है कि अल्लाह एक है, इसीलिए ये कायनात का चरखा बराबर चल रहा है। जिंदाबाद बेशक, सुभान बेशक, जिंदाबाद। तो कायनात का चरखा बराबर चल रहा है, मतलब एक चलाने वाला है। एक से ज्यादा चलाने वाले होते तो दिक्कत आती, फिर दिक्कत आती कि नहीं आती? एक खुदा कहता कि सूरज इधर से निकालना है, दूसरा खुदा कहता नहीं आज इधर से नहीं, आज इधर से मगरिब से निकालना। तो खुदाओं में आपस में इख्तिलाफ हो जाता है। भाई घर में बाप बेटे में इख्तिलाफ हो जाता है, भाई भाई में इख्तिलाफ हो जाता है, मियाँ बीवी में इख्तिलाफ हो जाता है, शौहर कुछ कहता है, बीवी कुछ कहती है, अब्बा कुछ कहते हैं, बेटा कुछ कहता है। अब्बा कहते हैं अब की बार खेत में जो है मटर बोनी है, तो बेटा कहता है नहीं धान ही लगाने। इख्तिलाफ हो जाता है ना। याद रखना मेरे अजीजों, एक घर के अंदर एक घर का निजाम दो लोग चलाए तो बराबर नहीं चलता है। बाप कुछ और कहता है, बेटे की मर्जी कुछ और होती है। एक घर बनता है, घर की इमारत तैयार होती है, बाप का नक्शा अलग, बेटे का नक्शा अलग, बीवी का नक्शा अलग, शोहर का नक्शा अलग। फिर कहीं खराबी हो जाए ना तो एक दूसरे पर क्लेम करते रहते हैं, एक दूसरे पे उसका जुर्म का जो डाल देते हैं, इन्होंने खराब करवा दिया, यहाँ मेरी मंशा तो ऐसे करनी थी। अगर एक से ज्यादा खुदा होते तो एक खुदा कहता मगरिब से निकलेगा सूरज, दूसरा कहता नहीं शिमाल से निकलेगा सूरज, तीसरा कहता जुनूब से निकलेगा। एक से ज्यादा खुदा होते तो फिर ये इख्तिलाफ भी होता। एक तरफ से सूरज निकलता है यानी मशरिक से निकलता है, मगरिब में डूब जाता है। ये दलील है कि अल्लाह एक है। बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। कायनात की एक एक चीज पे नजर डालो, हर चीज गवाही देगी अल्लाह एक, अल्लाह एक है। ये पैगाम मुस्तफ़ा करीम ने 1400 साल पहले फारान की चोटी पे खड़े होकर
अहले मक्का को सुनाया था। यही पैगाम लेकर हिंदुस्तान की सरजमीन पर ख्वाजा गरीब नवाज तशरीफ लाए थे। बेशक सुभान अल्लाह। अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु, अल्लाह के सिवा इबादत के लायक कोई नहीं। अल हय्युल क़य्यूम, वो जिंदा भी है और कायम भी है और कायम रखने वाला भी है। जिंदा कैसा? अल्लाह ने यहां पर सबसे पहले क्या फरमाया? अल हय्यु, हई का मानी होता है जिंदा। परवरदिगारे आलम हमेशा से है, हमेशा रहेगा। अल्लाह तबारक व तआला की शान ये, हम तमाम उसके बंदे कहते हैं गर्दिश में कहा उसके मुकद्दर का सितारा, हो जिसको मयस्सर तेरी रहमत का सहारा। तन्हा है, अकेला है, तू यकता है, अहद है, गैरत तेरी करती नहीं शिरकत को गवारा। हक ये है कि तुझ बिन कोई माबूद नहीं है तेरे सिवा कौन मददगार हमारा। अल्लाह जिंदा है, हमेशा से हमेशा रहेगा। ऐसा जिंदा जो जिंदगियां देता है, ऐसा जिंदा जो जिंदगी की खैरात बांटता है, हमेशा से है, हमेशा रहेगा। और कायम ऐसा जो कायम रखता भी है, कायम ऐसा जो दूसरों को, बंदों को, अपनी मखलूकात को कायम रखता है। अल्लाह अकबर। गौर करो मेरे अजीजों, यही पैगाम गरीब नवाज सरकार ने हिंदुस्तान में दिया। आका ने फरमाया ए मोइनुद्दीन जाओ, हिंदुस्तान चले जाओ, हिंदुस्तान में जाकर इस्लाम फैलाना है, दीन का काम करना है, इस्लाम के परचम को बुलंद करना है। सरकारे गरीब नवाज चले। अल्लाह अकबर। अब जरा गौर करना, हम तो कहते हैं ख्वाजा गरीब नवाज हिंदुस्तान आए, 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ा दिया, बड़ी आसानी से